आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का महत्व बहुत अत्यधिक है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 माह की निद्रा से जागते हैं। वे उनके जागरण के साथ ही सभी शुभ व मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है व एकादशी का व्रत रखा जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि प्रबोधनी एकादशी पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली और मनुष्य को मोक्ष देने वाली एकादशी है। सब तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से भी वह फल नहीं मिलता जो इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के समीप जागरण करने से मिलता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति भाव से भगवान का पूजन करते हैं, एकादशी कथा का श्रवण करते हैं, वह अपने 100 जन्मों के पापों से दूर हो जाते हैं। इस दिन किया गया थोड़ा सा भी पुण्य का कार्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। इसलिए भक्ति भाव व श्रद्धा युक्त होकर मनुष्य को इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन कर दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। श्री हरि की प्रियता को पाने के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए अब सुनते हैं एकादशी की कथा। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर के राजा के राज्य में राजा सहित सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी व्रत के दिन इंसान तो क्या, पशु पक्षी जानवर किसी को भी अन्न खाने की इजाजत नहीं थी। सभी फलाहार ग्रहण करते थे। एक समय किसी दूसरे नगर का व्यक्ति काम करने के लिए उस नगर में आया और उसने राजा से काम की मांग की। राजा ने उसे काम तो दे दिया, लेकिन ये शर्त रख दी कि तुम्हें हर रोज तो यहाँ सब कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी पर अन्न नहीं मिलेगा। उसे काम की जरूरत थी, इसलिए उसने उस समय तो हाँ कर ली, लेकिन जब एकादशी के दिन उसे फलाहार दिया गया तो फलाहार करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। उसने राजा से अन्न की मांग की और कहा कि उसका पेट नहीं भरा है, वह भूख से तड़प रहा है, उसे भोजन दिया जाए। राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई। तब वह बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन यदि कोई भूख से व्याकुल हो और उसे भोजन ना मिले तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसा सुनकर राजा ने उसे आटा दाल दे दिया और कहा कि तुम नगर से बाहर जाकर भोजन बनाकर ग्रहण कर लो। वह आटा दाल लेकर नदी के किनारे पहुंचा, स्नान किया और भोजन बनाने लगा। भोजन बनकर तैयार हो गया तो भगवान को पुकारने लगा, आओ श्री हरि, भोजन बनकर तैयार है, ग्रहण करो।
उसके प्रेम पूर्ण भाव को सुनकर पीतांबरधारी श्री हरि पहुँचे। उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया और अंतर ध्यान हो गए। वह भी अपने काम पर वापस आ गया। समय बीता, अगली एकादशी आई तो वह राजा से बोला, इस बार आप हमें भोजन सामग्री ज्यादा देना, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा, मेरे साथ श्री हरि भी भोजन करते हैं, हम दोनों को भोजन पूरा नहीं आता। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। राजा बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान श्री हरि तेरे साथ भोजन करते हैं। मैं हर एकादशी का व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, परंतु मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ, नहीं मान सकता। राजा उसके साथ गया और एक पेड़ की ओट में छिप कर बैठ गया। उसने भोजन बनाया और लगा भगवान को पुकारने, श्री हरि आओ, श्री हरि आओ, भोजन तैयार है, भोग लगाओ। परंतु भगवान श्री हरि नहीं आए। संध्या का समय हो गया। वह पुकारता रहा पर भगवान न आए। अंत में वह बोला, प्रभु आप नहीं आते तो मैं ही इस शरीर का त्याग कर आपके पास आ जाता हूँ। और वह अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर नदी की ओर चल पड़ा। और जैसे ही वह नदी में कूदने लगा, चतुर्भुज रूपधारी श्री हरि प्रकट हो गए। प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन किया और फिर अपने विमान पर बैठकर उसे अपने लोक में ले गए। राजा ये सब देखता रहा और उसने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक व्यक्ति का मन निश्चल प्रेम से भरा हुआ ना हो। इस दृश्य को देख राजा को ज्ञान हुआ और तब वह शुद्ध भाव से व्रत उपवास रखने लगा और इस लोक के सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को गया। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।